हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम और ये मैकेनिकल इंजीनियर का पार्ट 8 है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो भी छूटा हुआ वीडियो होता है फ्रेंड, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ प्रिपरेशन से रिलेटिव। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी सटीक और स्ट्रांग होता है फ्रेंड्स, इसलिए मुझ पर विश्वास करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर और अपने क्वेश्चन की ओर। और एक बात और फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का है, जो आया हुआ कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आप लोग जो है इसे जो है पूरे वीडियो को वॉच करेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव कर सके और आप लोग में ज़्यादा बनाने की क्षमता जागृत हो और आप लोग ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है पूरे इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें, ताकि जो है आपका जो है ट्रिक लगाने का जो है लेवल जो है क्वेश्चन लगाने का सेट वो जो है बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, और जो है एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है कि एसआई पद्धति में बाहरी जड़त्व आघूर्ण की इकाई क्या है, तो आपको बताना है। तो क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण की अगर बात करते हैं तो पहले हम बीमा से चलते हैं, इनकी बीमा से चलते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण के बीमा से। तो बीमा क्या होता है, तो इस अगर फ्रेंड्स बीमा जाने तो बीमा होता है एम इनवर्स, ठीक है, बोलने में दिक्कत हो रही, एन इनवर्स एल है ना, उसके बाद में एल स्क्वायर एम टी नोट है ना, ये जो है इसका बीमा है फ्रेंड्स। ठीक है, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी नोट, ये आपको एग्जाम में व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे जो है आप लोग एक बार याद कर लें। उसके बाद बात करते हैं इसके सूत्र की, इसकी एसआई इकाई की। तो जो है अगर इसकी एसआई इकाई की बात करते हैं तो किलोग्राम है ना मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये तो एसआई मात्रक हो गया और जड़त्व आघूर्ण की और जो बीमा भी हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो है जड़त्व आघूर्ण होता है क्या। तो जो है आइए चलिए फ्रेंड्स थोड़ा जानते हैं। तो ये जो है एक चक्र होता है, ठीक है, और चक्र में जो है एक आर त्रिज्या होता है जो केंद्र पे होता है और एम कोई वस्तु होता है। तो ये जो है अपने एक डायरेक्शन में घूमता है, ये जो कांटा है ना ये अपने डायरेक्शन में घूमता है। कोई भी वस्तु जो है अपने एक वृत्तीय गति में घूमता है और घूमने के पश्चात उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसे जो है हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। उसका विरोध करता है, जो घुमाव का विरोध करता है, किसी आर त्रिज्या से केंद्र से होकर जो है वस्तु किसी वृत्तीय गति में घूमती है, एक रेखा में घूमती है, तो उस वस्तु पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसे जो है हम क्या कर सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि एल लंबाई की पतली एक समान दंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो आपको बताना है कि जो है क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एम एल स्क्वायर है ना बटा 5। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि एक तैरती हुई वस्तु अस्थायी संतुलन में होगी, उसका गुरुत्व केंद्र, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया फ्रेंड्स, ज़्यादा करके लिखा गया है। एक तैरती हुई वस्तु अस्थायी संतुलन में होगी तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो हमको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अपलवो केंद्र के ऊपर होगा। अब जो है आपको गुरुत्व केंद्र जानना है कि गुरुत्व केंद्र होता क्या है, इसका परिभाषा जानना है फ्रेंड। तो गुरुत्व केंद्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका से हम बोल सकते हैं कि वस्तु पर लगने वाला कुल जो है बल जो है उसको क्या कह सकते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, है ना। तो यही इसका उदाहरण है और ये जो है बताना है। इसको सिंपल भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि वस्तु पर लगने वाला है ना कुल जो है बल जो है क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये जो है जैसे देखिए गुरुत्व केंद्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ये है
ये कोई धागा से लटका हुआ है, ये है, तो इसी के बीच में एक रेखीय गति बन रहा है, इसी के बीच में एक लगा हुआ मध्य भाग में लगा हुआ बल को जो है हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, है ना। तो वस्तु पर लगने वाला कुल जो है बल को हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, है ना। ये जो है एक रेखा से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वेग गुणांक क्या है, तो वेग गुणांक के बारे में जानना है। तो पहले हम वेग के बारे में जानते हैं कि ये कैसा राशि है। सबसे पहले तो ये जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। ओके, अब जो है अब इसके क्या करते हैं कि वेग जो है किस पर निर्भर करता है। ये जो एग्जाम व्यू से आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आया हुआ प्रश्न है। तो ये ताप पर निर्भर करता है ना, और पदार्थ पर निर्भर करता है, और उसकी प्रकृति पर यानी कि नेचुरल पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करेगा, पदार्थ पर निर्भर करेगा, और उसकी जो है नेचुरल यानी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन बन गया। और वेग किस प्रकार की राशि है, तो ये जो है सदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं कि वेग गुणांक क्या होता है। तो जो है वेग गुणांक का पूरे सूत्र बता देते हैं। तो CV बराबर क्या हो जाएगा, √2g बटा क्या हो जाएगा, CV बराबर √2gh बटा v, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पाइप में प्रवेश पर जो है शीर्ष की क्षति क्या होगी, तो हम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 0.v²/2g। नेक्स्ट है मेघ संख्या 1 से अधिक हो तो प्रवाह कहलाता है ना। मेघ संख्या 1 से अधिक हो तो प्रवाह क्या कहलाएगा, तो जो है सुपरसोनिक कहलाएगा। अब बात करते हैं मेघ संख्या की। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मेघ संख्या ऐसे आता है जनरल एग्जाम में कि मेघ संख्या की यूज जो है किस किस चीज़ में होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एयरक्राफ्ट में होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट की गति का जो है पता लगाने के लिए, है ना। फाइटर प्लेन में होता है। एयरक्राफ्ट की गति को जो है दर्शाने के लिए जो है इसे जो है मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट के ध्वनि या गति को दर्शाने के लिए मैक संख्या का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका यूज जो है एयरक्राफ्ट में, है ना, और फाइटर प्लेन में भी किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट की गति को दर्शाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो तरल में संपीड़ित का प्रभाव को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट है कि खोखले आयताकार परिच्छेद का जड़त्व अघूर्ण क्या होगा। ये जो है कम से कम 10 बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा करके वॉच करें। खोखले आयताकार परिच्छेद का जड़त्व अघूर्ण कितना होगा, तो आपको बताना है कि BD/12, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको याद करनी है। यहाँ पे BDQ, ठीक है, BDQ -12, है ना, और BDQ/12, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Q छूट गया, थोड़ा सा Q कर लीजिएगा यहाँ पे। BDQ/12, कैपिटल BDQ/12 माइनस स्मॉल BDQ/12। नेक्स्ट है कि एक वृत्ताकार डिस्क जिसके केंद्र में एक छिद्र है तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, तो जो है डिस्क के केंद्र पर जो है पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कार्य की परिभाषा क्या है, तो कार्य की परिभाषा आपको बताना है कि बल और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं। ये जो है कार्य की परिभाषा है। अगर कार्य की परिभाषा ऐसे बताएं फ्रेंड्स, तो आपको हम एक सरल तरीका से बता सकते हैं कि क्या है कि जो है कि कोई भी वस्तु पे एक बल लगता है ना, कोई भी वस्तु पे बल लगता है, और बल जब लगने के साथ वह विस्थापन में जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो किसी वस्तु पर बल लगा और वह विस्थापन की गति को उत्पन्न कर लिया, तो उसे जो है हम ये भी जो है क्या कर सकते हैं, कार्य कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर बल लगने के साथ जो है वह थोड़ा सा विस्थापन हो गया, वो विस्थापित हो जाता है, तो उसे जो है हम कार्य कहते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। रही बात विस्थापन की, तो विस्थापन जो है क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के लगने वाले मध्य बल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एक वस्तु से एक छोर से दूसरे छोर के मध्य जो है होता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है
कि रेकन चक्र की दक्षता क्या होगी। रेकन चक्र की दक्षता आपको बताना है। तो रेकन चक्र की जो है दक्षता होगी वो जो है हमारा हो जाएगा H1 माइनस H2 बटा H1, है ना, ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। H1 माइनस H2, H1 माइनस HW2, ये जो है रेकन चक्र की दक्षता होती है। नेक्स्ट है कि नोजल का क्रांतिक दाब अनुपात कितना होता है जब भाप प्रारंभिक अवस्था को अतितापित किया जाता है। तो आपको बताना है तो कितना होता है, तो 0.545 होता है। ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप जो है ज़्यादा करके वॉच करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि टरबाइन में किस सेक्शन पर भाप निकालने और इसे भरण जल को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, निस्राव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको निस्राव कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। तो आपको बताना है 746 वाट होता है, ये आपको जानना है। इसको जो हॉर्स पावर भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, हॉर्स पावर भी कहते हैं आपको, हॉर्स पावर। नेक्स्ट है कि यदि किसी पिंड पर सक्रिय टॉर्क जो है T है और घूर्णन कोण थीटा है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा T इंटू थीटा। नेक्स्ट है त्वरण वक्र और विस्थापन वक्र के बीच अंतर क्या होता है। तो आपको कितना अंतर, ये भी पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये जो है पाई का अंतर होता है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति में गतिमान वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है। तो आयाम कहलाता है। नेक्स्ट है कि मरोड़ वाली सॉफ्ट का सबसे मितवाई पर छेद कौन सा होता है ना, थोड़ा सा हिंदी शब्द है तो ये आपको जानना है। तो क्या होता है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्ग परिच्छेद होता है। नेक्स्ट है कि हुप परिधि प्रतिबल क्या होता है। तो आपको बताना है कि हुप पर, है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। अब प्रतिबल के बारे में हम बताए ही हैं कि किसी भी इंटरनल प्रेशर के साथ में किसी भी आंतरिक किसी भी आंतरिक प्रेशर के माध्यम से दूसरे कण को अपने कण में मिलाने की प्रक्रिया को प्रतिबल कहते हैं, ये आपको बताए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सिलेंडरों में हुप और प्रतिबल को काटने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको जो है हमको बताना है, तो ये जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा। एक सिलेंडर को दूसरे के ऊपर छोटा करने के लिए होता है। सिलेंडरों में हुप प्रतिबल काटने की विधि क्या होता है, एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के ऊपर छोटा करने के लिए होता है। तो ये जो है 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों काम करवा रहे हैं साथ साथ में फ्रेंड्स। 6 बजे जो है मैकेनिकल का जो है सुबह में आप लोग को दिया जाता है प्रिपरेशन, और जो है शाम 8:30 बजे तक जो है ऑटोमोबाइल का मिलता है, और बीच में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री या कुछ भी मिल जाता है फ्रेंड। तो आप लोग को अब जो है बता दिया जाएगा कि किस समय क्या चीज़ देना है। अब टाइम से आप लोग जो है एक टाइम पे जो है सारे प्रिपरेशन को मेरे जो है हम करवाते हैं उसको देखा कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपको टाइम भी जो है बता दिया गया है कि 6:30 बजे जो है अब जो है मैकेनिकल सुबह में, और जो है ऑटोमोबाइल, ये जो है आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी होगा तो जो है एक दिन आप लोग को टाइम दे दिया जाएगा फिजिक्स, और इसके अलावा केमिस्ट्री, और इसके अलावा जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो है जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स, फिर होगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।